आज इस वीडियो में आप 4 बातें सीखने वाले हो, वो ये है। नंबर 1, जब 2-3 लोगों का ग्रुप ऑलरेडी बात कर रहा है तो आप कैसे सही तरीके से उनकी बातों में शामिल हो सकते हो कि उन्हें अजीब ना लगे। नंबर 2, जब आपसे कोई पूछे कि आप कहाँ से हो, तब आपको कैसे बताना चाहिए कि आप कहाँ से हो। यह बताने का भी एक सही तरीका होता है। नंबर 3, जब आप सामने वाले से यह पूछना चाहते हो कि वो क्या काम करता है, तब आपको किस तरह से पूछना चाहिए कि उसे यह भी ना लगे कि आप लालची हो और उनका पैसा देखकर यह पूछ रहे हो। और नंबर 4, जब कोई आपसे पूछे कि आप क्या करते हो, तब किस तरह से आपको बताना चाहिए कि आप क्या करते हो जिससे आपका फायदा भी हो। तो दोस्तों, बिना किसी डीले के हम डायरेक्ट आते हैं काम की बात पर। नंबर 1, मेक अ मूड मैच। हमारे पास बहुत बार मौके आते हैं अनजान लोगों से बात करने के, लेकिन हम इस तरह बोलते हैं कि सामने वाला हम में इंटरेस्ट नहीं लेता। एक बार ऑथर को अपने दोस्त स्टेला के लिए एक पार्टी देनी थी, तो वो इंक्वायरी करने के लिए शहर के सबसे अच्छे फ्रेंच रेस्टोरेंट में गई। ऑथर वहाँ के मैनेजर के पास गई और एक्साइटेड होकर बोलने लगी कि वो कैसा पार्टी देना चाहती है, लेकिन उनकी बातों के जवाब में मैनेजर ने बिना किसी इंटरेस्ट के ऑथर से कहा कि वो पीछे वाले रूम में जाकर रूम देख सकती है। मैनेजर के इस केयरलेस एटीट्यूड ने ऑथर को बिल्कुल डाउन कर दिया और वो वहाँ से चली गई। अब याद करो कि हम भी ऐसा ही करते हैं। जब 2-3 लोग एक सैड बात कर रहे हैं, दुख भरी बात कर रहे हैं या कोई डीप कन्वर्सेशन चल रहा होता है और हम बीच में घुसकर हाइप या हैप्पी बात करने लग जाते हैं, जिससे कि पूरा एनवायरनमेंट बिगड़ जाता है। तो ऑथर ने मूड मैचिंग टेक्निक का इस्तेमाल बताया है। अगर मैनेजर अपने क्लाइंट यानी कि ऑथर से खुशी से बात करता तो उसके रेस्टोरेंट को बिजनेस ही मिलता। इस टेक्निक में ऑथर कहती हैं कि हमें पहले जज करना होगा कि हमारे आसपास वाले लोगों का मूड क्या है। हमें उनकी आवाज, उनकी बॉडी लैंग्वेज और एक्सप्रेशन देखकर समझना होगा कि उनका मूड क्या है और उस हिसाब से बात करनी होगी। और ये कॉमन सेंस भी है। जैसे हम किसी वेडिंग या बर्थडे पर जाकर सैड या डिप्रेसिंग बातें नहीं करते हैं, वैसे ही किसी फ्यूनरल में जाकर हम हंस नहीं सकते। तो मान लो कि अगर एक ग्रुप में 2 या उससे ज्यादा लोग पहले से बात कर रहे हैं और आप अभी अभी आए हो, तो पहले लोगों का मूड देख लो और फिर बात करो। ऐसा ना हो कि वो लोग दुख भरे ट्रेन एक्सीडेंट की बात कर रहे हो और आप एकदम से बोलो कि यार कल इंडिया ने क्या बैटिंग की। ऐसा करोगे तो वो आपको इमोशनलेस समझेंगे, बेवकूफ भी समझेंगे। ट्रिक नंबर 2, वेयर आर यू फ्रॉम को कैसे इंटरेस्टिंग बनाया जाए। जब हम किसी नए इंसान से मिलते हैं तो वही पुराने सवाल पूछते हैं कि वो क्या करते हैं, कहाँ जाते हैं, वर्क या पैशन क्या है, और ऐसे ही हमारे क्वेश्चन जल्द खत्म हो जाते हैं और एक ऑकवर्डनेस छा जाती है और फिर हम और बताओ और सुनाओ पूछने लगते हैं। एक सवाल हमेशा अनजान लोगों से बात करते हुए पूछा जाता है, वो ये है कि आप कहाँ से हो, जिसके जवाब में हम एक शहर का नाम लेते हैं और उसके बाद सामने वाला कुछ बोल नहीं सकता तो वो दूसरे सवाल पर जंप कर जाता है। इसी को कम करने के लिए ऑथर ने जो टेक्निक बताई है उसका नाम है नेवर द नेकेड सिटी। इसके हिसाब से हमें कभी भी हमारे शहर का नाम अकेले नहीं बोलना चाहिए। वो कहते हैं कि जब भी आप अपने शहर या कंट्री के बारे में बोलो तो कुछ ऐसे बोलो कि इससे और बातें हो सके। अगर आप जो एक्स्ट्रा लाइन बोलोगे वो सामने वाले के फील्ड ऑफ इंटरेस्ट की है तो वो तो फिर सोने पर सुहागा हो जाएगा। ऑथर बताती है कि वॉशिंगटन डीसी से है। अगर किसी पॉलिटिशियन ने उनसे पूछा कि आप कहाँ से हो तो वो बोलेंगी मैं वॉशिंगटन डीसी से हूँ, जो हर पल पॉलिटिक्स में पूरे देश से 2 कदम आगे है। अगर कोई हिस्ट्री के टीचर उनसे पूछे कि वो कहाँ से हैं तो वो कहेंगी मैं हूँ वॉशिंगटन डीसी से, जिसका इतिहास बहुत बड़ा है और उसका नाम कोलंबस के नाम पर रखा गया था। अगर कोई स्टूडेंट उनसे पूछे तो वो बताएंगी मैं हूँ वॉशिंगटन डीसी से, जहाँ बहुत सारी लाइब्रेरी है। और अगर सामने वाले के बारे में कुछ नहीं पता तो अपने शहर के लाजवाब खाने के बारे में ही बोल देंगी वो। इससे होता ये है कि आपका खाली आंसर खाली नहीं रहता, बल्कि बात करने के लिए और भी चीजें उसमें मिल जाती हैं। फिर आप और बताओ सब बढ़िया, तुम बताओ सब बढ़िया पर आकर अटकते नहीं हो। ट्रिक नंबर 3, आप क्या करते हो ये कैसे पूछा जाए। मान लो कि आप एक अपने रिश्तेदार की शादी में गए, वहाँ पर आपको एक कपल मिलते हैं जो आपसे बात करते हैं। उनकी बातें आपको अच्छी लगती है और आपकी उनसे अच्छी बॉन्डिंग हो जाती है। उस कपल को देखकर आपको लगता है कि वो लोग बहुत पैसे वाले हैं। आप मन में कोई बिना गलत भावना रखे हुए पूछना चाहते हो कि वो क्या काम करते हैं। अब वो लोग भले ही जाहिर न करे, लेकिन
लेकिन अंदर ही अंदर सोच सकते हैं कि आप पैसा देकर उन लोगों से मिलते हो और उनकी शानो शौकत को देखकर आप उनसे पूछ रहे हो कि वो क्या काम करते हैं। ऑथर कहती है कि इससे लोग समझेंगे कि शायद आप सिर्फ अमीर लोगों के साथ ही मिलते जुलते हो या पैसे के लालची हो या आपको बात करने का तरीका ही नहीं मालूम है। ऑथर ये भी कहती हैं कि शायद सामने वाला इंसान अपने काम के बारे में बताने से शर्माता हो या उसके पास कुछ काम या जॉब ही ना हो। तो सवाल ये है कि सामने वाले से कैसे पूछे कि वो क्या करता है और उसे ये भी ना लगे कि आप लालची हो। और इस टेक्निक का नाम रखा है व्हाट डू यू डू नॉट। तो आप क्या करते हो की जगह हमें पूछना चाहिए आप अपना ज्यादातर समय कैसे बिताते हो। इसके बहुत से फायदे हैं। जैसे सामने वाला अपने पैशन या वर्क के बारे में बताता है तो आप उसके ऊपर और बात कर सकते हो। इससे आपको सामने वाले की जॉब भी पता चल जाती है और सामने वाला हर्ट भी नहीं होता। याद रखना कि कभी भी ये मत पूछना कि आप क्या करते हो, हमेशा पूछना कि आप अपना ज्यादातर समय कैसे बिताते हो। ट्रिक नंबर 4, जब वो आपसे पूछे कि आप क्या करते हो तब आपको कैसे बताना चाहिए कि आप क्या करते हो। इसे कहते हैं द नटशेल रिज्यूमे टेक्निक। ऑथर के एक दोस्त रॉबर्ट को, जिन्होंने एक बार 2 कंपनी में एक साथ जॉब के लिए अप्लाई किया। एक कंपनी थी आइसक्रीम की जिसको सेल्स में प्रॉब्लम थी और दूसरी कंपनी थी एक बड़ी फूड चेन जो अपना बिजनेस विदेश में फैलाना चाहती थी। तो रॉबर्ट ने आइसक्रीम कंपनियों को अपना रेज्यूमे भेजा जिसमें उन्होंने बताया कि उनके पास एक्सपीरियंस है कंपनी की सेल्स को 3 साल में डबल करने का। और उन्होंने उस फूड चेन कंपनी को रेज्यूमे भेजा जिसमें उन्होंने बताया कि उन्होंने यूरोप में काम किया है और उन्हें फॉरेन मार्केट के बारे में भी पता है। रॉबर्ट ने कभी झूठ नहीं बोला, बस चालाकी से अपना रिज्यूमे ऐसे लिखा जिसको जो सुनना है उसको वही बताए। ऑथर बताती हैं कि अगर कोई आपसे पूछे कि आप क्या करते हो तो सोचिए कि आप क्या जवाब देंगे उसे सामने वाला आपके पास आए या सामने वाला और बात करे। वो लाइन जो आप एक्स्ट्रा बोलोगे उसे ऑथर कहती हैं बेनिफिट स्टेटमेंट। ऑथर ने एग्जांपल दिया है कि अगर आप एक रियल एस्टेट एजेंट है तो सिर्फ ये मत बोलो कि मैं एक रियल एस्टेट एजेंट हूँ, बोलो कि मैं लोगों की मदद करता हूँ अच्छी जगह ढूंढ कर सेटल होने में। अगर आप कराटे टीचर हो तो ये मत बोलो कि मैं कराटे सिखाता हूँ, आप बोलो कि मैं लोगों को सेल्फ डिफेंस सिखाकर उन्हें और मजबूत बनाता हूँ। हेयर ड्रेसर हो तो ये मत बोलो कि मैं हेयर स्टाइलिंग करता हूँ या करती हूँ, बोलो कि मैं लोगों को उनके फेस के हिसाब से परफेक्ट हेयर स्टाइल ढूंढने में मदद करता हूँ या करती हूँ। इसको सरल बनाने के लिए ऑथर की एक रियल लाइफ स्टोरी मैं आपको बताता हूँ। ऑथर के पास एक हेयर स्टाइलिस्ट थी जिसका नाम था ग्लोरिया। ऑथर ने एक बार देखा कि ग्लोरिया ने एक पार्टी में कुछ टीनेज लड़कियों को अपने काम के बारे में ऐसे बताया, हाँ मैं ऐसे हेयर स्टाइल बनाती हूँ जो जल्दी बने और सुंदर हो। तब उन्हें याद आया कि जब वो ग्लोरिया से पहली बार मिली थी तो ग्लोरिया ने उनसे कहा था कि मैं माहिर हूँ ऐसे हेयर स्टाइल बनाने में जो एक बिजनेस वुमेन को अच्छा सूट करे। इस तरह से ग्लोरिया ने बहुत सारे कस्टमर हासिल कर लिए थे। ग्लोरिया ने अपने एक ही काम को ऐसे बताया जिससे सामने वाला खुश हो गया और ग्लोरिया को हायर कर लिया। तो जब आप भी किसी को अपने काम के बारे में बोलो तो उसमें बेनिफिट स्टेटमेंट जोड़कर ऐसे बोलो कि वो बात सामने वाले के इंटरेस्ट में हो और उसे उस बात में अपना प्रॉफिट नजर आए। उसे अपना प्रॉफिट नजर आएगा तो आपको भी बिजनेस मिलेगा। तो दोस्तों ये थी 4 कम्युनिकेशन टेक्निक्स फ्रॉम द बुक हाउ टू टॉक टू एनीवन बाय लील लॉन्डेस। अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करना मत भूलना।